नमस्कार दोस्तों, आज हम यमुनानगर ज़िला पढ़ेंगे। यमुनानगर ज़िले से संबंधित जितने भी स्टैटिक्स क्वेश्चन बनते हैं वो आज सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले यमुनानगर के उपनाम। यमुनानगर के उपनामों में सबसे पहला नाम पेपर सिटी है। पेपर सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं हम? यमुनानगर को। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा हम किसे कहते हैं? यमुनानगर को। इसके की फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों हम एक बार। इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1989 को हुई थी और ये ज़िला अम्बाला से अलग होकर बनाया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? यमुनानगर में। और इसका जो पुराना नाम है वो अब्दुल्लापुर है। ये अब्दुल्लापुर हरियाणा ज़िला बनने से पूर्व और भारत आज़ाद होने से पूर्व इसे अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। और इसका जो नामकरण है वो यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम यमुना नगर पड़ा था। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रशासनिक ढांचा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1768 किलोमीटर है और इसकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है। यमुनानगर ज़िले की जो विधानसभा सीटें हैं ये 4 हैं और जो तहसील हैं वो भी 4 हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी पहले तहसीलों के बारे में जान लेते हैं। तो पहली तहसील है इसकी जगाधरी, दूसरी है छछरौली, तीसरी है बिलासपुर और चौथी है रादौर। इसकी विधानसभा सीटों के बारे में जान लेते हैं हम। इसकी जो विधानसभा सीटें हैं वो है यमुनानगर, जगाधरी, रादौर और साढौरा। साढौरा इसकी आरक्षित सीट है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर ज़िले की आपको आरक्षित सीट पता होनी चाहिए। हमारे हरियाणा में 5 ज़िले ऐसे हैं जिनके पास आरक्षित सीट नहीं है। उन 5 ज़िलों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी सीमाएं और अवस्थिति देखते हैं। यमुनानगर एकमात्र हरियाणा का ऐसा ज़िला है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों से टच करती हैं। वो 3 राज्य, एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड और एक उत्तर प्रदेश। यमुनानगर ज़िला हरियाणा के 3 ज़िलों से बॉर्डर टच करता है। वो 3 ज़िले कौन कौन से हैं? करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अधिक ऐसी वीडियोस मिलती रहें हैंड रिटन नोट के साथ। तो एक नोट है यहाँ पर, हरियाणा का एकमात्र ज़िला है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों से लगती है और वो केवल और केवल कौन है? यमुनानगर। आगे देखते हैं दोस्तों, वन और वन्यजीव क्या है दोस्तों? यहाँ पर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। यमुनानगर में कालेसर के जंगल है तो यहाँ पर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्धि किसके लिए है? यहाँ पर साल के वृक्ष है और यहाँ पर लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। यहाँ पर भौंकने वाले हिरण भी हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है यहाँ पर। यहाँ हाथी और तेंदुए पाए जाते हैं और यहाँ पर वन संतोर भी है। यहाँ पर हाथी पुनर्वास केंद्र भी है यहाँ पर। तो हाथी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम यमुनानगर लगाएंगे। यहाँ के प्रमुख उद्योग देख लेते हैं। बिल्ट पेपर उद्योग है यहाँ पर। यहाँ पर बल्लारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। और हरियाणा की सबसे पुरानी और बड़ी पेपर मिल है। ये पेपर मिल 1929 में बनी थी और हरियाणा की सबसे पुरानी है, यानी कि आज़ादी से पहले की है ये। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सरस्वती शुगर मिल है। यह एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है और तत्कालीन अभी के लिए, और 1933 में ये बनी थी। 1938 में भारत स्टार्च केमिकल उद्योग की स्थापना हुई थी। इसमें क्या होता है दोस्तों? मक्का से स्टार्च तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ के प्रमुख उद्योग देखते हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में 1952 में क्या बना था? रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप बनी थी जो कि जगाधरी में बनी है और शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत और वैगन कार्य यहीं पर होते हैं। 1969 में हरियाणा डिस्टिलरी शराब उद्योग यहीं पर ही स्थापित किया गया था और 1973 में यमुना गैसेस एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ होती है दोस्तों? तो ये यमुनानगर में होती हैं। यहाँ पर एक पावर पॉइंट है जिसका नाम दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर पॉइंट है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसकी जो क्षमता है वो 600 मेगावाट की है।
अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें, और शेयर करना ना भूलें। अन्य महत्वपूर्ण व्यापार देखते हैं। यहाँ पर टिम्बर मार्केट है, अब्दुल्लापुर मंडी है। 100 साल से पुरानी मंडी है ये, और एशिया की प्रमुख लकड़ी मंडी है। ठीक है दोस्तों। प्लाईवुड इंडस्ट्री देखते हैं। प्लाईवुड की उच्च घनत्व वाली फैक्ट्री यहीं पर ही है, यमुनानगर में, क्योंकि यहाँ पर लकड़ियाँ ज़्यादा हैं तो यहाँ पर प्लाईवुड की भी फैक्ट्रियाँ मिलेंगी आपको। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बर्तन उद्योग है। बर्तन उद्योग के लिए कौन फेमस है? जगाधरी फेमस है। और पित्तल नगरी भी हम यमुनानगर को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? यमुनानगर के जगाधरी को। यहाँ पर हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया था, जो कि रादौर में बनाया गया था। ये 2009 में बनाया गया था। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। यहाँ का प्राचीन इतिहास देखते हैं। यहाँ पर टोपला कला अभिलेख पाया गया था। इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए देखते हैं। अशोक स्तंभ मूल स्थान यही था और फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले गया था। और दूसरा क्या है? अशोक चक्र, यहाँ देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है। और लिपि कौन सी है इसकी? इसकी लिपि है ब्राह्मणी और प्राकृतिक। आगे देखते हैं दोस्तों। सुध प्राचीन शहर सुध यहीं यमुनानगर के जिले में ही है। यहाँ से बालक द्वारा तख्ती पर वर्णमाला लिखने की मूर्ति मिली गई है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर और क्या क्या ऐतिहासिक तथ्य हैं। यहाँ पर चनेट्टी का स्तूप है। यहाँ पर लोहगढ़ का किला है। लोहगढ़ का किला बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा, जो कि सिखों का पहला राजा था, इन्होंने लोहगढ़ का किले में अपनी सिख राजधानी बनाई थी 1710 में। खालसा राजा की नींव रखी थी और विशाल किला और संग्रहालय का निर्माण इसने करवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों। स्थान इसका देखते हैं, जगाधरी के पास है। और निर्माता क्या है? सम्राट अशोक सांची के स्तूप की तर्ज पर बनवाया गया था। ये हवेनसांग ने इसने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों। वास्तुकला और पर्यटन स्थल। यहाँ पर बीरबल का रंग महल भी है। कहाँ पर है ये? बुढ़िया गांव में है। और बुढ़िया गांव कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। इसे बुढ़िया का रंग महल भी कहा जाता है क्योंकि ये बुढ़िया गांव में पड़ता है। रानी की खिड़की है यहाँ पर। रानी की खिड़की कहाँ पर है? छछरौली में है। और यहाँ पर गुरुद्वारा बुद्धू शाह है। बुद्धू शाह का गुरुद्वारा है यहाँ पर। ये कहाँ पर है? ये है यमुनानगर में, यमुनानगर के साढौरा में। इसका इतिहास क्या है? पीर बुद्धू शाह ने बगानी के युग में यहाँ पर ऐसे वाला बै आएगा। बगानी के युद्ध में गोविंद सिंह जी द्वारा यहाँ पर हस्त्र शस्त्र धोए गए थे, यहाँ पर मदद ली थी। आगे देखते हैं दोस्तों। कपाल मोचन तीर्थ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कपाल मोचन तीर्थ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर है? ये बिलासपुर में है। और गोविंद सिंह जी का प्रवास है। यहाँ पर 52 दिन तक इन्होंने यहाँ पर ठहरने का काम किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने। घटना क्या है? पहाड़ी राजाओं से युद्ध के बाद अपने शस्त्र यहीं पर ही धोए गए थे। अन्य नाम इनका क्या है? अन्य नाम इस कपाल मोचन का ऋण मोचन है। ये कपाल मोचन या फिर गोपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला लगाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। सरस्वती उद्गम स्थल। सरस्वती उद्गम स्थल कहाँ से है? यहाँ पर आदि बद्री मंदिर है। ठीक है दोस्तों। और आदि बद्री मंदिर शिवालिक की पहाड़ियों से निकाला गया है। और यहाँ पर महत्व क्या है? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है आदि बद्री। और मंदिर आदि बद्री नारायण मंदिर यहीं पर है, आदि बद्री गाँव में। यहाँ पर सरस्वती महोत्सव मनाया जाता है। आयोजक कौन होता है? इसका आयोजक हरियाणा सरकार होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये आदि बद्री से होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ के और प्रमुख मंदिरों में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? यहाँ पर 2 हनुमान मंदिर हैं। कौन कौन से? वो दोनों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो कि छछरौली में है। यहाँ हर मंगलवार को मेला लगता है। चिट्टा हनुमान मंदिर, यह कहाँ है? यह यमुना नदी के तट पर है और सफ़ेद मूर्ति से बना हुआ है। श्वेत हनुमान मंदिर या फिर चिट्टा हनुमान मंदिर, यह कहाँ पड़ता है? यह यमुनानगर में पड़ता है। यहाँ पर लक्कड़हारा मंदिर भी है, जो कि कोणार्क
सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में है उसकी तर्ज पर बनाया गया है। लकड़हारा मंदिर कहाँ पड़ा है हमने दोस्तों? ये जगाधरी में पड़ा है, जगाधरी में पड़ा है ये। एक यहाँ पर भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर है, ये भी कहाँ है? ये भी जगाधरी में ही है। माता मंत्रा देवी मंदिर है जो कि आदि बद्री के पास है, ये भी यमुनानगर में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है। यहाँ के पर्यटन स्थल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे अच्छा हथनी कुंड बिराज है। इसे हम मछुआरों का स्वर्ग स्थान भी कहा जाता है। इसके स्थान ताजेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, यमुना नदी का प्रवेश है। ग्रे पेलिंकिन पर्यटन स्थल है जो कि पर्यटन विभाग का रिस्टार्ट है, ये यमुनानगर में है। यहाँ पर ताजेवाड़ा बांध भी है। इसे हम द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्तित्व। प्रसिद्ध व्यक्तित्व में कौन कौन है? सबसे पहला है सुनील दत्त। सुनील दत्त कौन है? ये जो संजय दत्त है उनके पिता का नाम सुनील दत्त है। इनका जो जन्म है वो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन ये बंटवारे के बाद माडोली गांव में रहने लग गए थे और ये यमुनानगर में है। इनका पेशा क्या है? ये अभिनेता और राजनीति है। और इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? वो है बलराज दत्त, इनका वास्तविक नाम है। अगला है दोस्तों वेद गांधी। वेद गांधी कौन थे? ये एक फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। अगला है दोस्तों संजीव राजपूत। ये एक प्रसिद्ध शूटर हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और जगाधरी से बिलोंग करते हैं। संजीव राजपूत ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं। अगले प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं कर्णम मल्लेश्वरी। इनका जो खेल है वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ओलंपिक में ये 2000 में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी और ये इंडिया की पहली महिला है जो कि मेडल लेकर आई थी। संबंध इनका यमुनानगर के बहू से है और पद इनको एक पद दिया गया था। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय द्वारा इनको वाइस चांसलर बनाया गया था। ये आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है कि हरियाणा के कौन से गांव में इनको वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था, कौन सी यूनिवर्सिटी में से इन्हें वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था। अच्छा, दूसरा है दर्शन लाल जैन। दर्शन लाल जैन पुरस्कार है इनका पद्म भूषण से सम्मानित है और कब है? 2019 में। इनका योगदान क्या है? सरस्वती नदी पुनरुद्धार के लिए ये जाने जाते हैं। एक तीसरा कैरेक्टर है दीपक ठाकुर। ये हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है, हॉकी के गेम से संबंधित है ये दीपिका ठाकुर। भौगोलिक विशेष तथ्य देखते हैं इनके। छछरौली देखते हैं तो छछरौली इसका जो उपनाम है वो हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से प्रसिद्ध है। और कारण क्या है? प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान हरियाणा का छछरौली है। 1818 का विद्रोह देखते हैं, ये छछरौली में हुआ था और इसका जो नेतृत्वकर्ता कौन था? वो जोध सिंह था। इसका नेतृत्वकर्ता जोध सिंह था। आगे देखते हैं दोस्तों कृषि और उत्पादन। यहाँ पर गन्ना, आम और हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर हल्दी का, गन्ने का और आम का यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन आम तो हमने पढ़ा है कि आम का सर्वाधिक उत्पादन यमुनानगर में होता है, प्रमुख उत्पादन यमुनानगर में होता है। लेकिन मैंगो मेला लगाया कहाँ जाता है? यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। गोला बारूद के बक्से, यहाँ पर 60% उत्पादन यमुनानगर से होता है, गोला बारूद के बक्से का। तो यानी कि गोला बारूद के उद्योग भी यहीं पर बनाए गए हैं यमुनानगर में। शिक्षा संस्थान क्या है? यहाँ पर गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज के नाम से यहाँ पर कॉलेज बनाया गया है और ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये कहाँ है? गुलाहड़ गांव में है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है, ये कहाँ पर है? ये चूहड़पुर में है। आगे देखते हैं दोस्तों विविध तथ्य यानी कि मिसलेनियस फैक्ट्स। क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? यहाँ लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है और नर नारायण गुफा यहाँ पर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये नर नारायण गुफा बार बार अक्सर पेपरों में पूछी जाती है, नर नारायण गुफा। तो ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। सबसे ज़्यादा गाँवों वाला जिला कौन सा है? तो ये यमुनानगर है। एक नोट है दोस्तों यहाँ पर,
यमुनानगर से संबंधित। तो क्या है, यमुनानगर एकमात्र जिला है जहां हाथी पाए जाते हैं। हरियाणा के किसी भी जिले में हाथी नहीं पाए जाते जितनी संख्या में यमुनानगर में पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य और रिवीजन, मेन आपको रिवीजन क्या करना है वो देखते हैं दोस्तों। 1929 में बिलेट पेपर मिल बनती है और 1933 में सरस्वती शुगर मिल बनती है। 1938 में भारत स्टार्च केमिकल उद्योग बनता है और 1952 में रेलवे वर्कशॉप खुलती है हरियाणा के यमुनानगर में। 1989 में जिले का गठन होता है और 2008 में थर्मल पावर प्लांट बनाया जाता है जिसका नाम सर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट रखा गया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे को कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हमारे अगर चैनल को आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाने हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आएंगे।